नमस्कार दोस्तों, ब्लैक कोट के नए अंक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बार हमारे शिकायतों को थाना लेने से मना कर देता है, हमारे साथ हुई समस्याओं को थाना देखने से मना कर देता है। दरअसल ऐसी क्या वजह होती है कि एक पुलिस अधिकारी, एक थाना इंचार्ज आपकी शिकायत को लेने से मना कर दे? क्योंकि जब सरकार ने इसी काम के लिए उनको तनख्वाह देती है, तो फिर कैसे यह संभव होता है कि वह आपकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दें या आपकी दी हुई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज न करे? हम आपको ऐसे उपाय, ऐसे रास्ते बताएंगे जिनसे आपकी दी हुई शिकायत पर 100% प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, साथ ही साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। परंतु इसके लिए आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना हो। सर्वप्रथम आपके साथ घटी हुई घटना का एक विवरण तैयार कर ले। जिस प्रकार गंभीर बीमारियों का इलाज स्वयं नहीं किया जाता है, उसी प्रकार जब आपको अपनी प्राथमिकी दर्ज करानी हो तो आपको एक विधि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। कुछ मामलों में थाना आपके मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगा ही, जैसे लूटपाट के मामले, हत्या के मामले, रेप के मामले, दुर्घटना के मामले। आपके साथ किसी प्रकार की ऐसी घटना घटी जिसकी आपको प्राथमिकी दर्ज करानी है, तो आपको विधि विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि यह घटना की प्राथमिकी किस प्रकार दर्ज की जाएगी। साधारणतया क्या होता है कि हमारे साथ घटी हुई घटना को हम स्वयं अपने हाथ से लिखकर और थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी या तो हमारे द्वारा दी गई शिकायत आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, या करता भी है तो विलंब से करता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर कोर्ट में इसी बात का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और आप अपनी केस में बहुत सारी खामियां देखते हैं। विपक्ष के वकील को ट्रायल के दौरान इन खामियाजाओं का लाभ मिलता है, तो यह जानना आवश्यक है कि आपके साथ घटी हुई घटना संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। कानून में संज्ञेय और असंज्ञेय की परिभाषा दी हुई है। साधारण शब्दों में यह समझें कि जो बहुत गंभीर प्रकृति की घटना है या ऐसी घटना जिनमें ऐसे धाराएं लगती हैं जिनमें 7 वर्ष से ऊपर तक की सजा है या आजीवन कारावास है या फांसी की सजा है, यह गंभीर प्रकृति के अपराध की घटनाओं के सूचक हैं। परंतु ऐसी घटनाएं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा है, जिसमें कोई गंभीर बात नहीं है, तो ऐसी घटनाएं और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। आपको प्राथमिकी दर्ज करवाते समय अपनी जो भी आपके साथ घटना घटी है, उसको बढ़िया से शब्दों के जाल में बुनकर आपको थाना में प्रस्तुत करनी चाहिए। आपके प्राथमिकी में घटना का पूर्ण विवरण अवश्य होना चाहिए और संक्षेप में होना चाहिए। घटना का दिन, तिथि, समय अवश्य अंकित करवाएं। घटना में अगर अभियुक्त की जानकारी आपको है और अगर उसके नाम और पते से वाकिफ है, तो प्राथमिकी दर्ज करवाते समय अवश्य ही उन अभियुक्तों का नाम, पता आदि बताना जरूरी है। अगर एक से अधिक अभियुक्त है तो उनका भी नाम पता अवश्य बताएं। कभी कभी थाना के पदाधिकारी आपको मजबूर करते हैं कि आप 1 पेज का ही आवेदन दें ताकि उनकी कार्रवाई शीघ्र हो सके, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके साथ घटी घटना का पूर्ण विवरण सुसज्जित तरीके से देना अति आवश्यक है। अगर इसमें 2-3 पेज भी लग रहा हो तो अवश्य दे। प्राथमिकी दर्ज करवाते समय अपना नाम, उम्र, पिता का नाम, अपना स्थायी पता एवं वर्तमान पता और घटना स्थल का विवरण अवश्य लिखे। अब होता यह है कि हम थाने जाते हैं और थाना पदाधिकारी के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। थाने में कार्यरत कौन व्यक्ति आपके प्राथमिकी आवेदन को लेने के लिए अधिकृत है, आपको पता नहीं होता है। नियमतः थाना में हमेशा एक ओडी ऑफिसर होता है। अगर कोई ऑफिसर ना भी हो तो वहां पर एक क्लर्क होता है, जिसे साधारण भाषा में मुंशी कहा जाता है। वह वहां रहता है। आपको अपने आवेदन को देकर
उस पर थाने की रिसीविंग लेना अति आवश्यक है। अब होता यह है कि जो वहां ओडी ऑफिसर होता है या थाने का मुंशी होता है, वह कहता है कि बड़ा बाबू आएंगे, अर्थात ऑफिसर इंचार्ज आएंगे, तभी आपकी शिकायत ली जाएगी। इसके लिए आपको उसी समय ओडी ऑफिसर या मुंशी या संबंधित थाना पदाधिकारी से तुरंत कहना है कि इस संबंध में कानून क्या कहता है, इसकी जानकारी मुझे दें। और अगर इसके बाद भी आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं ली जाती है, तो आपको किसी कुशल अधिवक्ता को या पत्रकार को लेकर थाना जाना होगा। पत्रकार या अधिवक्ता आपके मामले को हर हाल में वहां पर प्राथमिकी दर्ज करवाने में आपकी सहायता करेंगे। अब मान लिया जाए कि इसके बाद भी आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो आपको संबंधित थाना के एसपी के पास तुरंत जाकर वहां पर अपना आवेदन दें और उसकी एक पावती रसीद प्राप्त करें। उसके बाद अगर वहां भी आपका रिसीविंग नहीं दिया गया है, तो आप थाना और एसपी कार्यालय में अपने आवेदन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दे। इसके 2 से 3 दिनों के बाद आपको सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन लगाकर पूछना है कि क्या आपका शिकायत आवेदन उनको प्राप्त हुआ है, और यदि प्राप्त हुआ है तो उस पर तब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस सूचना अधिकार आवेदन के बाद हर हाल में संबंधित थाना को आपकी दी गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करनी ही होगी। इसके बाद भी अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसे क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन देकर अपने शिकायत के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध कर सकते हैं। तो इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो आपके आवेदन पर आवेदन को थाना भेजकर उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश करेंगे, नहीं तो उस पर स्वयं कार्यवाही करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको बहुमूल्य जानकारी से लाभ मिलेगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए होगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। सत्य की विजय हो, झूठ को हरा दे, जानकार रहे, निर्भय रहे, निडर रहे। जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।